नमस्कार, मैं दिलावर सिंह मनहास, वाइस प्रेसिडेंट युवा राजदूत सभा। कल का जो एक वीडियो वायरल हो रहा है सारे चैनलों में, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, रवि चार्ली ने। हाँ, मैं रवि को कैटर बोलता था, तो उसका नाम एक्चुअली में रवि चार्ली है। तो चार्ली चैपिन बनता था शादियों में, उसको कैटर बनाने वाले हम लोग हैं। हमारी वजह से ही वो कैटर बना है। कल उसने जो हम पे इल्जाम लगाए हैं, मैं आज उसका पर्दाफाश करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान है, पर उस पे अमल करना और लोगों को सच्चाई बताना ये मीडिया का काम है। मीडिया ने कल उसकी बात की, अगर मीडिया उसकी बात नहीं उठाता तो हमें भी नहीं पता चलता। मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं कि आपको दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए थी। और कल जैसे रश्मि मैम ने भी बोला था कि मैं एक पक्ष की बात रख रही हूँ, दूसरी पक्ष की भी मैं न्योता देती हूँ। जिन जिन लोगों ने बोला था, मैं आज उनको कहता हूँ कि आज मेरा पक्ष की बात है, मैं उसकी सफाई देने यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जिसके लिए वो उसके पीछे कुछ ताकतें बैठी हैं जो उसके कंधे पे बंदूक रख के चला रही है। सीधा सीधा मैं आपको छोटी सी बातों में ही, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहले जैसे वो बोलता है कि इसने मेरे को ऑफिस में बुलाया और मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया, ये सारा झूठ है। वो ऑफिस में आया, हमारी अंदर मीटिंग चल रही थी, अमरनाथ यात्रा का लंगर लगाते हैं हम, इस बार 5वां विशाल भंडारा जो 1.5 महीने के लिए कुंजवानी चौक में चलाया जाता है। वो हमारे फादर साहब हरनाम सिंह मनाज, जो ऑल इंडिया बनास सभा के प्रधान है, और मैं वाइस प्रेसिडेंट युवा राजदूत सभा का, हम मिलके हम वो सारा भंडारा लोगों के अमरनाथ यात्रा आते हैं उनकी सेवा करते हैं, उसकी डेकोरेशन के लिए इसको बुलाया गया था। अंदर हमारी मीटिंग चल रही थी, हमारी रिसेप्शनिस्ट जो मैडम वहां बैठी है, उन्होंने इसको रोका कि अंदर अभी सर मीटिंग में बिजी है, आप अंदर नहीं जा सकते। इसने मैडम से बदतमीजी की कि तू कौन है मेरे को रोकने वाली। मैम ने बोला कि मेरी ड्यूटी है यहाँ पे कि जब तक मीटिंग चलेगी। सर ने बोला अंदर कोई नहीं आएगा। इसने वहां से एक मैडम थोड़ा सा बाहर आई, इसने चेयर मारी मैडम को, टायर वाली चेयर थी, मैडम के घुटनों पे लगी। जैसे मैडम ने मेरे को अंदर आकर बताया कि कोई बंदा बाहर आया, उससे मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। कुछ लोग बाहर भी बैठे हुए थे, और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आप इनकी टावर लोकेशन निकाल के, मैं पुलिस को भी बोलता हूँ, आप इनकी टावर लोकेशन निकालिए कि ये सारे लोग समय वहां पे अंदर ऑफिस में जहाँ पे मेरा नंबर चल रहा होगा, वहां पे इनकी लोकेशन भी आएगी सबकी। ये सारे मौजूद थे अंदर। हमने बाहर आए, हमने इसको पूछा क्या बात हुई, उसने कहा मैम ये वैसे बदतमीजी कर रहा है सर। हमने इसको यहाँ से 2 थप्पड़ मारे। मैंने कहा वो नहीं मारा, क्योंकि उस लड़की की इज्जत पे हाथ डालेगा तो मेरा फर्ज है। हमने वो नहीं सीखा कि इसको इसने मेरी रिसेप्शनिस्ट लड़की को नहीं बोला है बदतमीजी, समझो मेरे को बोला है। इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी, वो लड़की काम करने आती है, उसकी मेरी जिम्मेवारी बनती है उसको सिक्योरिटी देना। अगर कोई भी बंदा लल्लू पंजू उठ के उससे बदतमीजी करेगा, अगर फिर करेगा फिर मारेंगे। ये बात मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ। हम राजपूत लोग हैं, मरने मराने से नहीं डरते। पहले भी मैंने आपको बोला है, अगर कोई मेरी माँ बहन बेटी के साथ कोई ऐसी बात करेगा, उसको मारना है। उसको 2 थप्पड़ मार के उसको हमें ऑफिस से बाहर निकाला। तो वो चला गया पुलिस स्टेशन में, गंग्याल पुलिस स्टेशन में वो गया। उसने वहां पे जाके एक एप्लीकेशन दी कि मेरे को वहां पे दिलावर सिंह मनहास ने मारा है। मेरे को वहां से एक PSI है आशीष रजवान, उनका मेरे को फोन आया कि सर आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन आई है, आप 4 बजे थाने आइए। मैंने कहा कि आज मैं बिजी हूँ, मैं कल सुबह आऊंगा। दूसरे दिन सुबह मैं 10 बजे थाने गया। जो उन्होंने एप्लीकेशन में लिखा था, सिर्फ इतना ही लिखा था, वो एप्लीकेशन की कॉपी आप थाने से ले सकते हैं। उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि इसने मेरे को थप्पड़ मारे। वही उसी की बात जिस मैडम से इसने बदतमीजी की थी, उसने थाने में जाके एक एप्लीकेशन दी थी। ये एप्लीकेशन है वो पूरी, आप इसको जूम करके पढ़ सकते हैं सारा। और ये बैंक PSI आशीष रजवान के साइन है, जिसने रिसीविंग दी हुई है। और उसके बाद जब पुलिस ने इसको समझाया कि अगर तुम आपस में कुछ बात करना चाहते हो, कंप्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि एक लड़की का सवाल था, एक लड़की पे उसने उंगली उठाई थी, एक लड़की पे उसने हाथ उठाया था। मैं कंप्रोमाइज करने के लिए तब भी तैयार नहीं था, मैं कंप्रोमाइज करने के लिए अब भी तैयार नहीं हूँ। जो मेरी गलती है, मैंने चांटा मारा है, मेरे पे FIR लगाओ। जो उस लड़की ने एप्लीकेशन दिया उसकी FIR लगनी चाहिए। उसके बाद इसने अपनी हैंड राइटिंग में ये लिख के कंप्रोमाइज किया, ये भी आप सब देख सकते हैं। ये इसने कंप्रोमाइज करके उसके बाद ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, क्योंकि मेरे को पता है ये इस लायक नहीं है। ये IG साहब के पास जाके बात कर रहा है। ये IG, इसको गंग्याल पुलिस स्टेशन का नहीं पता। ये IG साहब
जो कुछ शैतानी ताकतें इसके पीछे बैठी हुई है उनका भी मैं पर्दाफाश करूंगा। क्योंकि आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा जब मैंने डुप्लीकेट शराब और ओवर चार्जिंग पे मुद्दा उठाया था, और एक सरदार टुमारो लैंड वाला लक्की एंजल सिंह, उसने उस पर बड़ा मुकदमा, दिलावर सिंह ने ऐसे किया, दिलावर सिंह ने हमारा बिल नहीं दिया, उसकी औकात नहीं थी हमारा खाना खाने की। आज वही लक्की सिंह इसके कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है और हमें टारगेट बना रहा है। और उसका प्रूफ मैं आपको सीधा सीधा दिखा देता हूं, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि लक्की, उसके बाद लक्की सिंह के बाप जिसको मेरे ऑफिस में आए, मेरे ऑफिस में आने के बाद आप ये देखिए सीधा सीधा, मैं आप जैसे कल न्यूज कौन सा पोर्टल था, जम्मू नौगढ़ कोई पोर्टल था, जो रिपोर्टर जो माइक को ऐसे करके मेरे फोटो दिखा रहा था, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, आप थोड़ा सा क्लोज करके दिखाइए। इसका बाप मेरे से माफी मांगने आया, हाथ जोड़ रहा है। आप जूम करके दिखाइए जो जो दिखाना चाहता है कि मेरे बेटे से गलती हो गई है, इसको माफ कर दी जाए। ये मेरे ऑफिस की तस्वीरें हैं, ये पूरे अपने संस्था के लोग साथ में लेके आया था और मेरे से हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था कि मेरे बेटे से गलती हो गई, उसको माफ कर दीजिए। वो थोड़ा सा नशा करना स्टार्ट हो गया, वो निशेड़ी है, वो चिट्टा, आजकल चिट्टे का आपको पता है बेटा, चिट्टा जहर है, उसको लग चुका है। इसके पे आपने माफी मांगी तो हमने कहा चलो छोड़ो, कुत्तों का काम भोंकना होता है, हमने माफ कर दिया। पर अब ये फिर से उस लक्की को सामने लाके रवि के कंधे पे बंदूक रख के हमें टारगेट कर रहा है। ये देखिए, जो ये कह रहा था कि जो दिलावर सिंह ने जेएल के मीडिया का ऑफिस बनाया है, कस्टोडियन लैंड पे बनाया है, मैं जिंदगी में आपके सामने चैलेंज करता हूं कि अगर मेरे पास एक मरला जमीन कस्टोडियन सरकारी कोई भी हो तो मैं उसी, आप मेरे को सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट दीजिए, मैं उसी समय जमीन छोड़ दूंगा। दूसरी बात, ये कहता है कि दिलावर सिंह ने मेरे 7 लाख रुपए देना है। अगर वो 7 लाख मैंने देना है, मैं अभी सारे मीडिया के सामने बोलता हूं कि अभी बुलाइए इसे, मेरे को बिल दे, वो उसने 7 लाख कहां कहां मेरा काम किया है, मैं 7 लाख अभी का अभी चेक काट के दूंगा, मेरे को बिल ला के दे कि मेरे इस पेमेंट, इस चीज की पेमेंट है मेरी। उसके बाद उसने बोला है, आज उसने एक पहली अपनी FIR होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो आपके साथ होगा वो आप एप्लीकेशन में लिखते हैं। तो इसने एप्लीकेशन में सिर्फ उस उधर तक पैसों का जिगर कोई नहीं था। आज उसमें लिख रहा है कि इसने मेरे पैसे देने, इसने मेरे को माशा बोला। मैंने किसी को माशा, क्योंकि मैं युवा राजपूत सभा का सिपाही हूँ, मैं महाराजा हरि सिंह को मानता हूँ और जो उनको प्रेजेंट करता हूँ। महाराजा हरि सिंह ने ही जम्मू कश्मीर में शुआ शाह से लड़कर उनको चीजों को दूर किया था। तो अगर मैं उनको प्रेजेंट करता हूँ तो मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता। आप इसके एरिया में जाके पूछ सकते हैं, मैंने 35 शादियां करवाई हैं लड़कियों की, जिसमें 70% SC और ST लड़कियां होंगी जिनकी मैंने शादियां कराई हैं। अगर मेरे मन में ऐसी भावना होती तो इसने 10 साल मेरे पास PN का काम किया है। ये मेरे पास ऑफिस में PN का काम करता था, सफाई करता था, चाय पिलाता था, बर्तन उठाता था मेरे, और फिर भी हम इसको अपने साथ बिठा के खाना खिलाते थे। आज इसको शर्म आनी चाहिए कि जो ये रवि चार्ली से रवि कैटर बना, वो मेरी वजह से बना। हमने इसको दिया सारा कुछ लाके। अगर आपको उस चीज के बिल चाहिए, उस चीज के बिल आपको लाता हूँ। हालांकि आप पूरे लंगर में जाके, कंजुआनी बाईपास में जाके जो वहां के कैटर हैं, आप उनको पूछ सकते हैं कि रवि चार्ली को, रवि जोकर को किसने कैटर बनाया, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा।